Good morning, all of you, and welcome again to our physics class. Student, today we are going to solve some numericals based on competitive exams. कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो न्यूमेरिकल हम कुछ कर रहे हैं. उन्हीं न्यूमेरिकल से हम सीबीएसई के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल भी निकालेंगे जिनसे हमारे पास एक अच्छी ट्रिक होगी, एक अच्छा मेथड होगा. उस मेथड की हेल्प से हम न्यूमेरिकल को बहुत इजीली न्यूमेरिकल के साथ डील कर सकेंगे क्योंकि हमारा लॉजिक क्लियर होगा. अगर हमारा लॉजिक क्लियर होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. ठीक है बच्चों, तो अब देखो मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करता हूं. हालांकि इनकी स्टेटमेंट जब आपने देखी होगी इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट तो आपने भी सोचा होगा यार न्यूमेरिकल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट ही देख के डर जाते हैं. इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लिखी है, 4 ऑप्शन लिखे हैं, भाई चलो लाइव ही नहीं होना आज जगत सर की क्लास बंक मार दो, है ना. ऐसा होता है नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना. ठीक है, आप जुड़े रहना, आप देखना, मैं इसकी ना एक एक बात आपको बताऊंगा और अगर वो बातें आपको सही से समझ में आ गई, बिलीव मी स्टूडेंट्स, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक पे बेस्ड. मैंने आज एक ही टॉपिक चूज किया है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स. F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा पे मैं काम करने वाला हूं. मैं सीधी बात बताता हूं, देखो मैं ना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करता, ना मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता. आपको भी पता है कि मैं ये न्यूमेरिकल लेके आया हूं तो इनकी कोई ना कोई इजी ट्रिक भी लेके आया हूं, है ना. कोई ना कोई ऐसी बात भी लेके आया हूं जिससे आप इसको बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, बिना उन बातों के मैं नहीं आया यहाँ पे क्लास में. ठीक है, आप बिलीव करना मेरा, और जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो देखते जाना, आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हम और अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं. वो कॉन्सेप्ट हमसे क्या पूछ रहा है, कैसे बातें कर रहा है. ठीक है, ब्लू पेन भी उठा लेते हैं. ठीक है, देखो एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए स्पीड u, यहां पे उसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है u अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट y इज इक्वल टू 0. एट y इज इक्वल टू 0 मतलब इलेक्ट्रॉन आपका इस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है. ठीक है, यहां से उसकी मूवमेंट शुरू हुई, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी u, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है. ये लो जी, ये है एक्स एक्सिस. इतनी बात इसने लिखी थी. y इज इक्वल टू 0 ही होता है x पे तो. अच्छा ठीक है, enters a region of uniform magnetic field B is equal to माइनस. अब इसका क्या मतलब है, इसकी डायरेक्शन कहां है, अंदर की तरफ. अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और परपेंडिकुलर है इसके, क्योंकि हम xy में चल रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, मान लो ये y एक्सिस है आपके पास. ठीक है, xy का परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ ऐसे, यानी कि आप अंदर की तरफ वाले को कैसे दिखाते होते हैं, क्रॉस से ऐसे. ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है ऐसे. अब देखो बच्चों, इसने आगे क्या बात करी है, which exists to the right of the y-axis, ऐसे right of the y-axis. ठीक है, the electron exists from the region after some time with speed v. अब ये v स्पीड के साथ क्या करता है, एग्जिट करता है. ठीक है भाई, ये बाहर निकलता है v स्पीड के साथ. अब देखो इसने क्या आगे बात कही है, देन v स्पीड के साथ एट कोऑर्डिनेट y, देन x एक्सिस के अलोंग लगा था. ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, तो कौन सा रूल बनता है भाई. ठीक है, बताइए. अब देखो कौन सा रूल इस पे लगेगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए. और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है तो फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करेगा. भाई आपने कहा है कि z एक्सिस के अलोंग हमने फील्ड अप्लाई किया तो x का तो परपेंडिकुलर ही होगा, x के अलोंग चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है x एक्सिस के अलोंग. ठीक है, तो फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करेगा, force experienced by a charged particle when placed in uniform magnetic field, that force is always q v b sin theta, and theta you say
दैट इज 90 डिग्री। देन F इज QVB, QVB, दिस इज द फोर्स। अब देखो बेटा, जब भी परपेंडिकुलर फोर्स लग जाए, मतलब आपके पास मैक्सिमम फोर्स लग जाए, थीटा आपका 90 डिग्री हो, तभी आएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो हमेशा पार्टिकल कैसा पाथ ट्रेस करता है? सर्कुलर पाथ ट्रेस करता है, हमेशा हमेशा। बात को नोट कर लो, चाहे ये बात अच्छी है कि जब आपका थीटा 90 होगा तब आपका पार्टिकल हमेशा एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा। सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा यानी कि पार्टिकल ने जैसे ही मारी एंट्री, उसने ऐसा पाथ ट्रेवल करके वो बाहर आ गया, ऐसा पाथ ट्रेवल करके वो बाहर आ गया। तो पहली बात, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और नेगेटिव कौन सी है, कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। तो वाई लेस देन 0, एक तो यहां पे आ रहा है वाई लेस देन 0, और एक यहां पे आ रहा है वाई लेस देन 0, यानी कि ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किस डायरेक्शन में? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, आप डायरेक्शन देखिए। अब देखो बच्चों, मेरी बात सुनो ध्यान से। अब पार्टिकल आपके पास दो ऑप्शन करेक्ट हैं, एक ये ऑप्शन करेक्ट है, एक ये ऑप्शन करेक्ट है। अब आपको पता होगा कि जिस स्पीड से पार्टिकल ने एंट्री मारी है उसी स्पीड से ये बाहर निकलेगा। ठीक है, इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, मोशन इसका सर्कुलर है, इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब कौन सा आंसर आ रहा है हमारे पास? ऑप्शन डी, दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट आंसर है। स्पीड में यहां पे कोई चेंज नहीं आएगा, स्पीड विल नॉट चेंज, स्पीड रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। ठीक है, स्पीड यहां पे क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, अब आप चैट बॉक्स में आ जाओ और चैट बॉक्स में आके मेरे को बता दो कि कितने बच्चों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया है। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया वो भी बता दें कि सर जी डाउट है, और डाउट है इस बात में, आपने जो बातें बताई हैं इस बात में डाउट है। ठीक है, वो डाउट भी हम क्लियर करते हैं आपका। हो सकता है मेरे से कोई बात रह गई हो, चैट बॉक्स में आओ फटाफट। जिसको समझ में आ गया वो भी बता दो मुझे, जिसको समझ में नहीं आया वो भी बता दो मुझे। गुरलीन को, अच्छा बेटा ठीक है, अटेंडेंस लगा देता हूं मैं। जिन बच्चों को समझ में आ गया न्यूमेरिकल वो भी बताओ मुझे, जिनको समझ में नहीं आया वो भी बता दो मुझे। साहिल समझ में आ गया, ठीक है। गुरलीन क्लियर है, मानिंदर आगे सर, वेरी गुड। प्रशांत अंडरस्टूड, गुरलीन, आकृति, गुरलीन, आयुषी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हरसिमरन कौर क्लियर सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पायल क्लियर, अश्प्रीत, गीतांशी, गौरी, जसलीन वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो काबिले तारीफ है। ठीक है, काबिले तारीफ का मतलब समझते हो? काबिल ए तारीफ, है ना। अब जो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, वो न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल बनने वाला है। ठीक है, वो न्यूमेरिकल कैसे बनेगा उस पे भी हम बात करने वाले हैं अभी अभी। ठीक है, देखो कैसे हम बात करें। देखिए हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, उसका आंसर भी बहुत सारे बच्चों ने कर रखा है पहले से, उनका आंसर भी चेक कर लेंगे कि उनका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, देखो भाई तब तक स्टेटमेंट पढ़ लो इस न्यूमेरिकल की बहुत ही अच्छे तरीके से। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते ही फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। टू पार्टिकल ऑफ मासेस Ma and Mb respectively and having the same charge, इनके पास चार्ज सेम है जी। ठीक है, ये लाइन अंडरलाइन कर लो, having the same charge, same charge are moving in a plane, plane होता है 2 dimension। ठीक है, a uniform magnetic field exists perpendicular to its plane। हाँ दिखा रखा है, डॉट का मतलब यही होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है। The speed of these particles are Va and Vb respectively। ठीक है, एंड ट्रैजेक्टरी इनकी हमें दिखा रखी है। ट्रैजेक्टरी में रेडियस जो है ए का ज्यादा है और बी का कम है। ठीक है ना, बी का कम है। तो आपको क्या कहा गया, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मास इनटू वेलोसिटी का मतलब है मोमेंटम।
मोमेंटम ए की बी से कम होगी, मोमेंटम ए की बी से ज्यादा होगी। सी ऑप्शन है मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बी एंड वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। मास दोनों के बराबर है, वेलोसिटी भी दोनों के बराबर है। कैसे हमें डील करना है? देखो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं कर रहा हूं, सर्कुलर पाथ जहां पे भी मेरे को दिख रहा है, देखो सर्कल में रोटेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स का क्या नाम होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। आप सभी को पता है इस बात का। भाई मान लो कोई भी पार्टिकल है जिसका मास m है, जिसकी लीनियर वेलोसिटी v है और रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक आपको दे रखा है r, है ना? अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी होगी। वो वेलोसिटी मैंने मानी है v, मास पार्टिकल का माना m और रेडियस माना है n। तो उसको सर्कल में घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, mv² डिवाइड बाय r। अब सुनो मेरी बात कि आपके पास जो पार्टिकल है ना, वो पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल और वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। आप यही तो कहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मतलब एक चार्ज पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो हाउ मच फोर्स विल इट एक्सपीरियंस? सभी को पता है कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है q v p sin थीटा। अब आप बार बार मेरे को बता रहे हो कि सर्कुलर ट्रैक है, तो सर्कुलर ट्रैक तो तभी पॉसिबल है जब थीटा कितना हो? 90 डिग्री हो। अगर थीटा आपका 90 डिग्री हुआ तो फोर्स क्या आ जाती है? यहां पे फोर्स आ जाती है q v b। आप देखो न्यूटन बाबा क्या कहते हैं? न्यूटन बाबा कहते हैं फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। कहता है एक ना एक को बैलेंस करने वाली फोर्स होती ही होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट ना करती हो। फोर्सेस तो पेयर में एग्जिस्ट करती हैं और पेयर में एक दूसरे को बैलेंस करके चलती होती है। बाबा जी यही कहते हैं, ठीक है? फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। अब मेरे पास दो जोड़े आ गए, एक तो आ गया जो उसको सर्कल में घुमा रहा है, एक वो आ गया जिसके कारण घूम रहा है जिसके कारण वो सर्कल में घूमा, एक वो जो उसको घुमा रहा है। तो दोनों को बैलेंस कर दिया जाए। बैलेंस करेंगे तो mv² by r, this is the centripetal force. Centripetal force is the force required to move an object in a circular track, that is qvb। अब वेलोसिटी v से v कट गया, ठीक है? और r यहां पे आ जाता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक कितना आ जाता है बताओ? r कितना आ जाएगा भाई? mv by q into b, q into b, r is equal to आपका ये आ गया, ठीक है? तो अब आप मेरे को बताओ कि यहां पे r1 क्या होना चाहिए? आप बताओ। b आपका कांस्टेंट है, q आपका चार्ज आपके पास सेम रहेगा, पार्टिकल का जितना चार्ज है वो चार्ज आपका सेम रहेगा, ठीक है? सेम चार्ज है ना दोनों के पास, तो b और q देखो भाई, यहां से देखो b एंड q आर सेम, कांस्टेंट कह दो यार, चलो। तो r जो r की डिपेंडेंसी है वो किस पे है? m पे है और v पे है। तो r1 आपके पास कितना आएगा? r1 की प्रोपोर्शनलिटी किस पे आएगी? r1 की प्रोपोर्शनलिटी आएगी किस पे? m, मास किसका? पार्टिकल a का, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल a, ठीक है? और r2 की प्रोपोर्शनलिटी किस पे आएगी? भाई r आपका मास पे m into a पे डिपेंड करता है, mb into vb। या सीधा मैं इसको ऐसे लिख दूं कि r1 is equal to ma va और r2 is equal to mb vb, ठीक है ना? यानी कि ra और rb, r1 और r2 का मतलब यहां a लिख दो यार, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप मुझे बताओ कि रेडियस किसका बड़ा है? रेडियस किसका बड़ा है? रेडियस है a का बड़ा है। रेडियस ऑफ a इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ b, सो MAVA इज ग्रेटर देन MBVB, MBVB। तो ये कहां कौन सा ऑप्शन है? MAVA इज ग्रेटर देन, MAVA इज ग्रेटर B। तो B ऑप्शन मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने भेज रखा था पहले से, दैट्स वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताओ, ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसमें कोई डाउट है तो वो डाउट भी आप मेरे को, चैट बॉक्स मेरा ओपन है, आप मेरे को अभी बता दो डाउट है, ठीक है? ठीक है बच्चों, आपको डाउट है तो डाउट बता दो, क्लियर है तो क्लियर बता दो, ठीक है?
MA इज ग्रेटर देन MBVP। वेरी गुड, ये पहले से ही आंसर कर रखा था गुड़िया ने। यार ये बच्चे तो बड़े तेज हो गए भाई, पहले से ही आंसर कर देते हैं सारे के सारे। मैं बता देता हूँ किन किन बच्चों ने पहले से आंसर किया है। हरसिमरन बी आंसर, ऐश ए आंसर कर रखा था, आपने गलत कर दिया बेटा। ऐश अच्छा बाद में ठीक कर दिया आपने। प्रशांत क्लियर सर, जसलीन कौर क्लियर, अंडरस्टूड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल जो होते हैं ना उनकी स्टेटमेंट पे डिपेंड करते हैं। जब तक रेडियस ए का ज्यादा है बेटा, अच्छा, ठीक है। गीतांशी क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुरलीन क्लियर है, वेरी गुड बेटा। सभी बच्चे ना लाइव चैट पे आगे मेरे को बता दिया करो कि क्लियर है कि नहीं है, ठीक है? क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, सभी बच्चे बताया करो बेटा। ये बात फटाफट से टाइप कर दिया तो क्लियर ही तो लिखना है, अगर डाउट है तो डाउट ही तो लिखना है ना? फटाफट लिखा करो, फटाफट से लिखा करो। टाइम मत लिया करो बेटा इतना ज्यादा। हरसिमरन को बहुत बढ़िया। अब देखो, अब एक न्यूमेरिकल हम और लेके आए हैं, ये मैं रब करने वाला हूं। ये इसका बेसिक फंडा था कि जहां पे भी गोल गोल घूमता दिखे मैग्नेटिक फील्ड में, आपको F = QVB फोर्स लगाना है और उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ कहीं ना कहीं इक्वेट कर देना है। ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकल IIT में आए हुए थे, ठीक है? IIT के थे ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकल। आप में से बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है ये न्यूमेरिकल पहले भी कर रखे हों, ठीक है? हो सकता है, क्योंकि ये IIT के कॉमन पेपर अगर आपने निकाले हैं, PMT के निकाले हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं वहां पे, ठीक है? आज का मेरा जो टॉपिक है वो स्पेशली किसके लिए है? वो स्पेशली है मैग्नेटिक फोर्स के लिए, ठीक है? देखो, अब मैं जो न्यूमेरिकल करने वाला हूं, करवाने वाला हूं आपको, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। आप बहुत इजीली उस न्यूमेरिकल को कर जाओगे, ठीक है? अब मेरे पास है एक चार्ज पार्टिकल जिसको मैंने रेस्ट से रिलीज किया है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, लिखता हूं मैं स्टेटमेंट। ए चार्ज पार्टिकल, ए चार्ज particle is released from rest. देखो बच्चों, अगर आप ट्राई करोगे मेरे साथ तो आई थिंक आपके लिए बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन ए रीजन ऑफ electric and magnetic fields parallel to each other। पैरेलल है ये एक दूसरे के, पैरेलल टू ईच अदर। पार्टिकल will move along, अब इसका पाथ कैसा होगा, ठीक है? मूव along ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा या फिर सर्कल में मूव करेगा या फिर पैराबोलिक पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा उसका, या फिर फोर्थ है आपके पास, हम कोई और ले लेते हैं, हेलिकल शेप ले लेते हैं, हेलिक्स, हेलिक्स, हेलिक्स। अब आप इसका आंसर बताएंगे मुझे
कि वो किस तरह के पाथ में मूव करेगा। दोनों के दोनों रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन रीजन ऑफ स्टडी एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू ईच अदर। देखो दोनों के दोनों जो फील्ड्स हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों के दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, आपके पास है एक चार्ज पार्टिकल जिसको रेस्ट से रिलीज किया है, एकदम से छोड़ा है। एंड जब हम किसी पार्टिकल को छोड़ते हैं तो न्यूटन पापा कहते हैं कि एवरी पार्टिकल इन दिस नेचर हैज अ टेंडेंसी टू ट्रैवल ए स्ट्रेट लाइन पाथ। वो स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रैवल करेगा। लेकिन अब क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगे पड़े हैं, तो अब उसका पाथ कैसा होना चाहिए? आंसर मी, आई एम गोइंग टू द चेक बॉक्स। आपके पास 2 मिनट हैं सोचने के लिए। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर भी दिया होगा। राणा साहब, अच्छा रंजन, ये बच्चे मेरे को सबसे पहले आंसर करेंगे, राणा जी और रंजन। राणा का आंसर आना चाहिए मेरे पास फटाफट से। अभी आंसर करो बेटा, ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन है बस, ठीक है। आंसर नहीं है बेटा, फटाफट से। अंशुल, बेटा कोई बच्चा तो आंसर करो ना। जस्मीन, जस्मीन है यहां पे, है कि नहीं है? जस्मीन है? अरे बाप रे भाई आकृति, वेरी गुड, आंसर ए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। गुरलीन सैनी, वेरी गुड। ऐश, बहुत बढ़िया। मनजोत, पैराबोलिक पाथ। गौरी ठाकुर, स्ट्रेट स्ट्रेट। इमरोज बी, सर्कुलर पाथ। नहीं, गीताक्षी स्ट्रेट, इमरोज ए आंसर आ गया अब है, ठीक है। गुरलीन बाजवा, स्ट्रेट लाइन। अरे ये अंशुल राणा है क्या ऑनलाइन? अंशुल ऑनलाइन है कि नहीं है? प्रशांत, रंजन ऑनलाइन है कि नहीं है? प्रशांत शर्मा, स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये दोनों ऑनलाइन नहीं है, फिर इसका मतलब यही है, ठीक है जी। चलो देखो इसका आंसर देखो कि एक चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन ए रीजन। ये देखो, ये पार्टिकल है आपके पास, इस पार्टिकल को मान लो इसके पास चार्ज है Q, इसको एकदम से छोड़ा गया ऐसे, तो पार्टिकल हमेशा कैसा पाथ ट्रेवल करेगा? स्ट्रेट पाथ। और अब आपको क्या कहा गया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों क्या है? पैरेलल हैं, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों पैरेलल हैं, तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये डायरेक्शन किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की, है ना। तो वेलोसिटी, इसकी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना हुआ बेटा? एंगल हुआ 0। एंगल बिटवीन v वेक्टर एंड b वेक्टर इज 0। 0 हुआ एंगल। अगर एंगल 0 हुआ तो f इज इक्वल टू q vb sin थीटा होता है, उसकी जगह sin 0, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करी जाएगी। तो बचा कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ये डायरेक्शन दिखाई है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ ट्रैवल करेगा? चार्ज पार्टिकल ट्रैवल करेगा स्ट्रेट लाइन पाथ। क्यों? क्योंकि लग रही है क्या? केवल और केवल इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स होगी F इज इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है ना बेटा? F इज इक्वल टू Q इंटू E। केवल एक फोर्स लग रही है, एक फोर्स लग रही है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। अब चार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर या तो ऐसे फोर्स लग जाएगी या ऐसे फोर्स लग जाएगी, तो जाएगा किसमें? स्ट्रेट लाइन में जाएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। देन स्ट्रेट लाइन इज द राइट आंसर। राइट आंसर है इसका स्ट्रेट लाइन।
अब देखो, अब मैं एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल लेके आया हूं आपके पास, इसको मैं रब कर रहा हूं, नोट कर लीजिए। अब मेरे पास है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और ड्यूट्रॉन है, ठीक है। मेरे पास है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो नहीं लेते क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन ले लेते हैं, ड्यूट्रॉन ले लेते हैं और अल्फा पार्टिकल ले लेते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला और बताने वाला हूं जो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। उस फॉर्मूला की हेल्प से आप बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल को भी चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स पे जो कॉन्सेप्ट बेस होंगे उनको आप बहुत इजीली सॉल्व कर जाओगे। देखो बच्चों, आज मैंने जो न्यूमेरिकल कराए हैं बड़े सिलेक्टेड न्यूमेरिकल हैं, लेकिन हाँ मैग्नेटिक फोर्स पे बेस होके कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा आपके सामने तो आई थिंक आज के बाद आप उसे छोड़ोगे नहीं, ठीक है। आपको कम से कम उनके पीछे के जो आइडियाज हैं, उनके पीछे के जो लॉजिक हैं, वो कम से कम क्लियर होंगे आपके। मैं यही सोच रहा हूं, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो 100% श्योर है कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। देखो, मैंने अब लिया एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। देखो, एक प्रोटॉन मैंने लिया है, ड्यूट्रॉन मैंने लिया है, मास होता है 2, चार्ज होगा 1, एंड अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल है हीलियम का न्यूक्लियस He42, ठीक है, He4 हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। इनकी मैंने काइनेटिक एनर्जी सेम दी है, हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। इनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? सेम है। और काइनेटिक एनर्जी को हम अपने कॉन्सेप्ट में कैसे लेके आएंगे? काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल को, वर्क को, या यूं कहें कि सीधी एनर्जी को हम कैसे लेके आ सकते हैं? आज अभी आगे जो आने वाली बातें हैं उन बातों में मैं ये बात आपको स्पेशली बताऊंगा, ठीक है। देखो, are moving in circular trajectory having same kinetic energy are moving in circular trajectory, circular trajectories, trajectories, trajectory। देखो बच्चों, ये IIT जेई के जो न्यूमेरिकल हैं, नीट के जो न्यूमेरिकल हैं, उनके लिए मैं आपकी एक मैराथन क्लास लूँगा, ठीक है, जो हमारी रहेगी 3 आवर्स की क्लास रहेगी। उस पर 3 आवर्स ले लेंगे या 2 आवर्स ले लेंगे, ठीक है, या हम एक लगातार क्लास चलाएंगे जो स्पेशली न्यूमेरिकल पे बेस होगी, ठीक है। तो वहाँ उसकी जो एक्सरसाइजेस हैं मैं आज प्रिंट करवा रहा हूँ उनका। तो जो जो बच्चे विलिंग होंगे उस क्लास को अटेंड करने के लिए प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर 10 बच्चों से कम बच्चे रहते हैं तो फिर मैं क्लास नहीं लूँगा। अगर हाँ 10 से ज़्यादा बच्चे आते हैं जो वहाँ पे हम एक्सरसाइजेस करेंगे कुछ एक, ठीक है, जो पुराने टाइम में नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो IIT में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आपका ग्रुप कोई अच्छा है जिसकी, तो हम संडे को या सैटरडे को प्लान करेंगे एक ऐसी क्लास का जो 2 और 3 आवर्स की होगी और उसमें हम ये न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो उसमें मैं एक अच्छी चीज़ कर दूंगा कि मैं आपके लिए स्लाइड्स लगा दूंगा। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट अब मेरे को लिखनी पड़ती है, उसकी जगह मैं आपको स्लाइड शो से दिखा दूंगा उसको, ठीक है। मैं कोशिश यही करूंगा कि स्लाइड शो से मैं आपको वो स्टेटमेंट्स बताता जाऊंगा, ठीक है। चलो आगे मैं स्टार्ट करता हूँ अपने क्वेश्चन को, ठीक है। सर्कुलर ट्रैजेक्टरी इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ट्रैजेक्टरीज इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। इफ प्रोटॉन का रेडियस rp, ड्यूट्रॉन का rd एंड r अल्फा, ठीक है, r अल्फा डिनोट रेडियाई ऑफ दीज ट्रैजेक्टरीज, डिनोट करते हैं रेडियस को ऑफ दीज ट्रैजेक्टरीज। ये भी IIT में आया हुआ न्यूमेरिकल है, ठीक है। देन आपको 4 ऑप्शंस हम दे रहे हैं, वो 4 ऑप्शंस क्या क्या हैं देखिए। R अल्फा इज इक्वल टू rp
एंड दैट इज लेस देन आर न्यूट्रॉन। बी ऑप्शन में दे रहा हूं आपको आर अल्फा इज ग्रेटर देन आर डी इज ग्रेटर देन आर अल्फा। सी ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं आर अल्फा इज इक्वल टू आर डी, आर अल्फा इज इक्वल टू आर डी एंड दैट इज ग्रेटर देन आर पी। ठीक है, एंड द लास्ट ऑप्शन इज आर पी इज इक्वल टू आर डी इज इक्वल टू आर अल्फा, आर पी इज इक्वल टू आर डी इज इक्वल टू आर अल्फा। देखो बच्चों, आपके पास ये चारों के चारों ऑप्शंस हैं, आप देखिए और आंसर कीजिए मुझे। मैं चैट बॉक्स अब भी ओपन करने वाला हूं, ठीक है, तो आप चैट बॉक्स में जाके और मुझे आंसर कर देते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, वो ट्रिक है कि सर्कुलर पाथ आपको दिया गया है, सर्कुलर पाथ दिया गया है, तो मेरा कॉन्सेप्ट आपको याद होगा mv² r इज इक्वल टू qvb sin थीटा। वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना पड़ेगा। आकृति का आंसर आ गया, ए ऑप्शन इज राइट। अरे यार बच्चे बड़े चालाक हैं यार, ए ऑप्शन इज करेक्ट। हरसिमरन कौर, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है बेटा आपकी। गुरलीन, बहुत अच्छा पढ़ रही हो गुरलीन, तुम गुरलीन सैनी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा आंसर कर सकता है? साहिल प्रीत, ए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि आपको इस कॉन्सेप्ट का लॉजिक क्लियर हो चुका है मेरे ख्याल से। गौरी ठाकुर, ए, अरमान भारद्वाज, स्ट्रेट लाइन है क्या? कौन सा आंसर कर रहा है अरमान? गीतांशी, ए ऑप्शन। चलो चेक करना पड़ेगा भाई, ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है। गुरलीन बाजवा का भी ए आंसर आ रहा है, चलो चेक करते हैं। ए रंजन, रंजन बड़ी देर में तूने बोला है यार, मैं तो जब से तुझे रंजन रंजन चिल्ला रहा था कि रंजन कहां गया कहां गया कहां गया हैं, और अब मैं एक बंदे को और ढूंढ रहा हूं, वो है राणा साहब। ठीक है, पहला वी हैं, पता नहीं ये कौन सी भाषा में बोल गया भाई। सर यही था, अच्छा अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब देखो भाई इसका आंसर हम कैसे करेंगे। देखो यहां पे एक ऐसी बात है जिस बात के साथ मैं आपको एक चीज और भी बताने वाला हूं। देखो इस क्वेश्चन को जब मैं पढ़ता हूं तो ये सर्कुलर वर्ड यूज कर लेता है। सर्कुलर वर्ड यूज करते ही मेरे को कॉन्सेप्ट फंडा मेरा क्लियर हो जाता है, और मेरा फंडा मुझे बताता है कि F इज इक्वल टू QVB और F इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r। आप इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए। जैसे मैं इक्वेट करता हूं mv² बाय r इज इक्वल टू QVB, है ना, तो वैसे ही मेरे पास रेडियस की वैल्यू आ जाती है, v से v कैंसिल हो जाता है, रेडियस आ जाता है मेरे पास mv बाय qv। अब देखो आप जो पार्टिकल ले रहे हो दैट पार्टिकल इज अ फ्री पार्टिकल, और फ्री पार्टिकल की आप केवल काइनेटिक एनर्जी लेते होते हो, है ना, फ्री पार्टिकल की केवल काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी मैं k से लिख रहा हूं, दैट इज हाफ mv², है ना। अब यहां से 2k इज इक्वल टू mv², ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, मैं v की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 2k बाय m का रूट क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे रखेंगे तो आपके पास रूट 2k बाय m, इस m को भी अंदर ले जाओ, m को अंदर ले जाएंगे तो m का स्क्वायर डिवाइड बाय q भी, एक m से एक m कैंसिल, ऊपर बचा आपके पास 2km बाय q इनटू b दैट इज इक्वल टू r।
दैट इज इक्वल टू आर। यहां तक फंडा सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी आपकी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपको कांस्टेंट दिया गया है, मेंशन किया गया है यहां पे, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, मतलब ये चीज कांस्टेंट है और ये चीज कांस्टेंट है, 2 तो नंबर है वैसे ही कांस्टेंट है, तो r प्रोपोर्शनल किसके आ गया? रूट m बाय q के, r इज प्रोपोर्शनल टू रूट m बाय q। तो अब देख लीजिए आप, rp, देखो मैं ब्लू पेन यूज कर लेता हूं आप यहां से, ठीक है। अब देखिए भाई, आप rp का रेशियो देख लो rd के साथ और रेशियो देख लो किसके साथ? r अल्फा के साथ। देखो भाई बताओ क्या आएगा? रूट m, मास कितना है उसका? p का मास कितना है भाई? 1, प्रोटॉन के पास 1 होता है, और चार्ज कितना है उसके पास? प्रोटॉन के पास 1 होता है। अच्छा, और d का मास है 2, और क्या है भाई उसका? चार्ज है 1, अल्फा के पास 4, चार्ज कितना होता है अल्फा के पास? 2, देन दिस इज 1 रेशियो 2 और रेशियो 4 का रूट 2 बाय 2 दैट इज 1। ये आ गया भाई 1 रेशियो 1, यानी कि r अल्फा और rp तो बराबर है, ठीक है, लेकिन वो किससे कम है? d से कम है, यानी कि यहां से ये वाला ऑप्शन सही बनता है, r अल्फा इज इक्वल टू rp। ये देखो rp है, ये अल्फा है, तो rp इज इक्वल टू r अल्फा, बट रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 से ज्यादा होती है, तो इन दोनों की वैल्यू किससे लेस है? r न्यूट्रॉन से, r d से क्या है? लेस है। तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास थी, मैंने स्पेशली वो न्यूमेरिकल्स लिए हैं जो न्यूमेरिकल आपके आईआईटी में आए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो न्यूमेरिकल आपको पजल भी करते होते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल मैंने लेके आपकी क्लास को चलाने की कोशिश करी है। तो मैं देख रहा हूं कि कल मेरी स्ट्रेंथ थी 35, आज मेरी स्ट्रेंथ है 15, है ना। जब हम बहुत ज्यादा बेनिफिशियल वर्क कर रहे हैं, इन दैट सिचुएशन स्ट्रेंथ इज लेस, है ना। तो ये आपका क्या एटीट्यूड शो करता है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल करना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए मैं न्यूमेरिकल की क्लास को अलग से प्लान कर रहा हूं। उस क्लास में मैंने आपको कहा है कि वो हमारी रहेगी 2 आवर्स के लगभग की क्लास, 2 घंटे की क्लास हम लेंगे, ठीक है। और उसमें हम आईआईटी जेईई नीट में पीछे पास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे मेरे साथ मिलके सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम एक वर्कशीट बनवाऊंगा मैं आज, वो वर्कशीट मैं आपको भेज दूंगा, जितने आप सोल्व कर सकते हैं वो आप सोल्व करेंगे। जितने भी बच्चे यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 10 बच्चों का ग्रुप होना चाहिए। अगर 10 से कम बच्चों का ग्रुप बनता है तो फिर मैं 2 आवर्स वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। अगर हाँ 10 बच्चों का कम से कम ग्रुप बनता है तो फिर हम मैनेजमेंट से टाइम मांगेंगे, हम पूछेंगे कि क्या हम क्लास ले सकते हैं ऐसे, तो फिर अगर हमारे पास यस ही आएगा उनका ऑफ कोर्स आंसर, ठीक है, तो फिर हम अपनी एक मैराथन क्लास, उनका नाम दिया है हमने, ठीक है, तो वो मैराथन क्लास हम आपकी कंडक्ट करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए कितनी बेनिफिशियल थी, आज की क्लास कैसी रही, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे को बताएं, और अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करें कि यार न्यूमेरिकल क्यों छोड़ रहे हो भाई, न्यूमेरिकल छोड़ोगे क्या? सीबीएसई में नहीं आते होते क्या? अगर नहीं आते होते तो आप पीछे का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, इतना हाई फाई पेपर था ना, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि 10-12 बच्चों के 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, 10-12 बच्चों को उससे ज्यादा ही आए होंगे, है ना। हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है फिजिक्स का इस बार, ठीक है। तो मुझे तो नहीं उम्मीद थी कि इतना टफ पेपर था, जिसके बारे में व्यूज आप पूरे इंडिया में आप पीछे के व्यूज चेक करके देख लो, ऐसे ऐसे व्यू थे खतरनाक। कोई बच्चा कह रहा था 80 करोड़ से नहीं होगा, कोई कह रहा था बहुत बहुत बड़ा पेपर था, ठीक है। तो उसमें भी हमने स्कोर किया, लेकिन आप उस पेपर को उठा के देखें तो न्यूमेरिकल बहुत है। तो न्यूमेरिकल हमें छोड़ना नहीं है बेटा, हमें वो भी कवर करना है, ठीक है। हमें डरना नहीं है किसी चीज से कि हाँ भाई न्यूमेरिकल आ गए तो बहुत बड़ा छापा हो गया, नहीं, कुछ नहीं है। आप आराम से पढ़ते जाओ, आप स्टेटमेंट पढ़ो, आप उसके पीछे के लॉजिक क्लियर करो। आज का हमारा जो टारगेट था वो आपको न्यूमेरिकल कराना नहीं था, उसके पीछे जो लॉजिक है उनको क्लियर करना था, ठीक है। तो आप इसी एक पॉजिटिव सोच के साथ यहाँ इस क्लास में जुड़े, न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें, ठीक है।
और थ्योरी और डेरिवेशन तो हम आपको करवा ही रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के जो व्यूज हैं वो व्यू आप मेरे को बताइए, ठीक है। और अगर आपको वो क्लास अटेंड करनी है तो मेरे पास व्हाट्सएप करेंगे आप मेरे पर्सनल नंबर पे, दैट नंबर इज 9711117982, ताकि मैं आपकी क्लास को अरेंज कर सकूं आपके लिए क्लास, ठीक है। तो अब आप चैट बॉक्स में आएंगे और सभी बच्चे बताएंगे कि आज की क्लास कैसी रही है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बताइए आज की क्लास। हाँ सर, बहुत अच्छी। रंजन गुरलीन, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास सर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आकृति, थैंक यू बेटा। गुरलीन, मंजू चौधरी, जसलीन कौर। जसलीन मैंने आपको कहा था, जसलीन कहाँ गई? जसलीन, अच्छा जसलीन को मैंने जस्मीन कह दिया था, हाँ। आशप्रीत, गीतांशी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। इमरोज, बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। हरसिमरन कौर, वेरी बेनिफिशियल, थैंक यू। हरमनप्रीत कौर, वेरी नाइस। गौरी, वेरी नाइस क्लास सर। साहिलप्रीत सिंह, वेरी बेनिफिशियल, थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप इसी तरह से कोऑपरेट करते रहिए। मैं आपके लेवल को कहां से कहां ले जाऊंगा आप बिलीव भी नहीं करोगे, ठीक है। और आपको सारे का सारा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स मैंने बना रखे हैं, जिस बच्चे को चाहिए मुझे व्हाट्सएप करे, 1 मिनट में आपके पास आ जाएंगे। गुरलीन सैनी, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आयुषी, वेरी बेनिफिशियल क्लास। आयुषी तुम बीच में तो बेटा चली गई थी, हैं? ऐसे मत किया करो आयुषी। एमनंदन सर, क्लास वाज इंटरेस्टिंग। आयुषी, थैंक यू सर। मंजू, थैंक यू सर। अच्छा चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और ट्राई कीजिएगा घर पे जाके कुछ न्यूमेरिकल अपनी तरफ से भी, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे अगेन।